कल किस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव महाराज जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। छत्तीस 1000 वर्ष राज करने के बाद फिर भी इनको माया नहीं व्यापी। ध्रुव महाराज को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। आगे चल करके श्री सुखदेव जी समझा रहे थे, हे राजा परीक्षित, समय व्यतीत होता गया। आगे इसी ध्रुव वंश में एक महाराज हुए हैं जिनका नाम है लेकिन याद रखना भक्तों, यहां श्रीमद् भागवत कथा के अंदर जो भी कथा आई है तो इन कथाओं में जिसने जैसा कर्म किया है उससे वैसे ही फल की प्राप्ति हुई है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उनको अच्छे फल की प्राप्ति हुई और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं फल दोनों ही प्रकार के मिले हैं। आगे चलकर के इसी ध्रुव वंश में अंग नाम का एक भूप हुआ। वो महाराज तो बहुत अच्छे थे लेकिन आगे चलकर के इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम है बेडू, जो कि इतना कुरूप था, पिता का कहना नहीं मानता था। महाराज जिस सिद्धांत से चलते थे उनके सिद्धांत पर नहीं चलता था। संतों ने भी इसको समझाने का प्रयत्न किया लेकिन संतों की बातों पर भी इसने विश्वास नहीं किया। तो आज उस बैंड को संतों ने श्राप दिया, ये पापी जब मरा है तो अब कहने लगी कि अब महाराज तो तपस्या करने के लिए चले गए हैं, अब महाराज रहे नहीं और इनका शरीर का देहांत हो गया, अब ये राज कौन संभालेगा। तो उसी समय पर इस बैंड के शरीर का मंथन किया, भुजा से मंथन किया सबसे पहले, और जब भुजाओं से मंथन किया तो श्री सुखदेव जी समझा रहे थे, हे राजा परीक्षित, जंघा का मंथन किया जिसे एक बौने के बराबर छोटा सा एक पुरुष जो कि सांवला रंग है और कद का भी छोटा है, उसने हाथ जोड़ करके संतों के सामने कहा कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा कि तुम जंघा से प्रकट हुए इसलिए तुम्हें लोग निषीद मानेंगे, तो तुम जाओ दक्षिण दिशा में जाकर के निषादों के राजा कहलाओगे, जिन्हें हम आज तुम निषाद के नाम से जानते हैं। फिर दोनों भुजाओं का मंथन किया तो दोनों भुजाओं से एक से पुरुष और एक से स्त्री, जो पुरुष हैं उनका नाम है महाराज प्रतु और जो कन्या है उसका नाम है अर्ची। इस प्रकार से ये दोनों को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया है। श्री सुखदेव जी समझा रहे कि हे राजा परीक्षित, अब तो उनकी जो प्रजा थी, प्रजा जब अनाज बोती है तो वो अनाज ऊपर निकल करके नहीं आता, क्योंकि बेड़ू ने इतने अपराध किए थे, इतना पाप किया था। उस पाप के कारण महाराज प्रथु को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा था। तो सारी जनता त्राहिमाम करके महाराज के पास में आई और महाराज से आकर के त्राहिमाम करने लगी। तो महाराज बोले, क्या हुआ? तो उसी समय पर जब प्रजा सारी त्राहिमाम को करने लगी तो महाराज
पृथु ने कहा कि देखता हूं। तो उन्होंने अपने हाथों से जमीन पर जाकर के अनाज को बोया, लेकिन वो अनाज ऊपर उठ कर के नहीं आया। तो महाराज को भी बुरा लगा। तो महाराज ने उसी समय पर धनुष बाण उठाए और जो ही पृथ्वी में मारने के लिए हुए, त्यों ही महाराज के सामने पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई। और याद रखना, महाराज पृथु पीछे है और पृथ्वी चारों तरफ आज उस त्रिलोकी में घूमने लगी है। तो महाराज ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु जी के पास में गई, ब्रह्मा जी के पास में गई, भगवान शिव जी के पास में गई, लेकिन भगवान शिव जी ने भी, तीनों देवताओं ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते महाराज, पृथ्वी जो करेंगे तो वही करेंगे। अब तो वो पृथ्वी उसी समय पर महाराज के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर आपने ये बाण मार दिया तो न जाने कितने प्राणियों के प्राण जाएंगे और महाप्रलय हो जाएगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ये अपराध केवल जो बैंड ने अत्याचार किया था, उस अत्याचार के कारण ये आज ऐसा मुझे करना पड़ा है। क्यों कि भर पेट अन्न जब मिलता है तो पाप को कर्म सुहाते हैं, और जब भोजन के ही लाले हो तो पाप किसे दिखलाते हैं। क्योंकि बैंड ने अत्याचार किया था, इसलिए मैंने अपने अंदर इस अनाज को विलीन कर लिया था। क्यों कि जब आदमी पाप करने पे आए और अगर उसे फिर भी भोजन पेट भर के मिलता रहे तो वो सुधर नहीं सकता है, वो बिगड़ता ही जाएगा। इसलिए मैंने वो अनाज अपने अंदर विलीन कर लिया। लेकिन अब वो समय तो चला गया, अब समय दूसरा आ गया। इसलिए महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, और मेरे अंदर जितने जो अन्न बीज सब कुछ है वो सब आप दुह सकते हैं। उसी समय पर तीनों देवता आए और तीनों देवताओं ने आकर के काम किया कि इधर ब्रह्मा जी को बछड़ा बनने के लिए कहा। तो आज ब्रह्मा जी बछड़ा बने हैं और उस पृथ्वी से, पृथ्वी रूपी गाय से आज उन्होंने वो अन्न बीज औषधियां ये सब कुछ दोह लिया। कैसी लीला है प्रभु की, बोलो आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज पृथु ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो केवल एक ही चीज दीजिए प्रभु, कि मैं तुम्हारी कथाओं का रसास्वादन करता रहूं। इसलिए मुझे 10,000 श्रवण चाहिए। तो आज 10,000 श्रवणों को भगवान ने दिया और कहा महाराज पृथु आप धन्य हो। इस प्रकार से महाराज पृथु को ये वरदान दिया है भगवान ने। बोलो गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, आगे चल करके वो महाराज हुए हैं जिनका नाम है चित्रपति नाभि नरेश, जिनके यहाँ पुत्र हुए हैं जिनका नाम है ऋषभदेव भरत जी। भरत जी को एक मृग की आसक्ति होने के कारण मृग योनि प्राप्त करनी पड़ी थी। तो याद रखना, आसक्ति कई प्रकार की होती है। पिता पुत्र की आसक्ति, नारी की आसक्ति, धन की आसक्ति। तो इनको आसक्ति हो गई एक मृग में। आखिर इनको मृग का रूप धारण करना पड़ा। तो याद रखना भक्तों, इस जीव को प्रभु ने जब भेजा तो कहा कि मुझे भूलना मत, लेकिन ये जीव इस प्रभु को बार बार भूल जाता है। चार बेटाएं हैं और चार बेटाओं को 3 की शादी कर दी और चौथे बेटा की शादी की उम्र हो गई है।
और पिता का जाने का समय आ गया, लेकिन उस पिता का ध्यान बेटा की तरफ है। याद रखना, ध्यान देना कि हे प्रभु मेरे इस बेटा की भी शादी हो जाए, फिर जाके एक नाती और हमारी नाती है जाए, जाके एक बेटा है जाए, बाकी बाद में हमें उठाना। तो आसक्ति उस बेटा में लग गई, दूसरा जन्म धारण करके आए। तो दूसरा जन्म लिया किसका? क्योंकि उसने प्रभु का भजन नहीं किया, तो उसका जन्म कैसा? पशु का। तो या तो प्रभु ने उसे बैल बना करके भेज दिया, या पर जानवर बना करके भेज दिया। बैल बना तो जिस घर से वो गया उसी घर में वो आ गया देव युग से। घर वालों ने क्या किया? भूसा डालते हैं, चारा देते हैं और फिर सारा दिन बोझा ढुआते हैं, क्योंकि भजन नहीं किया ना। और जब तक वो बोझा ढोता रहा तब तक उसे चारा डालते रहे, लेकिन आखिरकार जब उसकी आयु बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाती है, लेकिन प्रभु का ध्यान तब भी नहीं लिया, तब भी नहीं लिया। तो जब वो बुढ़ापे की तरफ पहुंच गया, अब उसे चला भी नहीं जाता है। अब बोझा कैसे ढोए? और जब बोझा नहीं ढोते हैं तो उसे कभी चारा डाल दिया और कभी चारा नहीं डाला। अब तो और कमजोर हो गया, और कमजोर हो गया। तो अब तो अंत समय जब उसका आया, लेकिन अंत समय पर फिर प्रभु को भूल गया, फिर भी परिवार की याद बनी रही, फिर भी परिवार की याद बनी रही। और अंत समय पर क्या हुआ? पिता पहरे और पुरघ से और कंधा बोझ न ले, और ऐसे बूढ़े बैल को शुकोन बाद घुस दे। अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वो चारा भी डालना बंद कर दिया। लेकिन अंत समय पर फिर भी प्रभु की याद है, जब मनुष्य को इस जीव को लाया, फिर भी आसक्ति बनी रही। और इधर ये प्रधान जी ये आपने सुना होगा, गए भी होंगे, कोई काम पड़ा होगा तो। ये नगला सीसिया वहां के रहने वाले हैं प्रधान जी, और वो सती मैया के पुजारी, और राम जी के भी भक्त हैं, जिनका राम मंदिर, वहां राम मंदिर बनवाया है। इनकी माता जी और पिताजी एक ही साथ दोनों का प्राणांत हुआ था, तो तभी से वहाँ सती मैया का मेला भी लगता है। तो ये देखिए, सुनकर के व्यास जी की वहाँ कथा हो रही है, तो ये कथा सुनने के लिए आए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही दान धर्म की तरफ बढ़ाते रहें,
और इनके घर में भगवान सुख शांति रखें और इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव ऐसे ही बनाए रखें। जहाँ भी भगवान की कथा होती है ये कथा सुनने के लिए जरूर जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि मेरी तो नहीं है ये कथा, तो सभी की है, क्योंकि प्रभु तो सबके हैं। तो जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ ये जरूर जाते हैं। तो एक बार बड़े ही प्रेम से राधे राधे जरूर बोलना पड़ेगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो याद रखना, आज जब वो बैल बना तो बैल को भी, जब वो किसी काम का नहीं रहा तो उसे चारा डालना भी बंद कर दिया, लेकिन जब उसका अंत समय आया तो भी उस प्रभु का याद, बिल्कुल प्रभु का ध्यान आया ही नहीं। फिर भी ध्यान परिवार की तरफ, तो भगवान ने कहा चल ठीक है मैं तुझे फिर भेजता हूं। तो उसे बना करके भेज दिया एक श्वान यानी कुत्ता, और कुत्ता बना करके भेजा। फिर वो उसी परिवार के आस पास ही रहता है, लेकिन भगवान का ध्यान फिर भी नहीं है। परिवार में पूरे में रहा, कौड़ी खाए, उन टुकड़ों से पलता रहा, पेट भरता रहा, लेकिन अंत समय आया तो फिर भगवान का ध्यान नहीं आया। तो भगवान बोले फिर भी नहीं आया ध्यान, चलो कोई बात नहीं है, चल तू परिवार से पहले अच्छी तरह से शांत हो ले। फिर उसे बना करके भेज दिया, क्या शरीर पर इस जमीन पर रहने वाला सर्प का जन्म दे दिया, सर्प योनि में डाल दिया। तो परिवार में नाती पंती ये सब हो गए, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं गई, आसक्ति नहीं गई। तो उसे एक दिन नाती खेल रहे थे और वो सर्प वहां निकल करके आया। कुछ और गांव के 2-4 लोग आए, जब उन्होंने देखा कि अरे कहीं ये बच्चों को खा ना जाए, तो वो तो आया अपने नाती बेटाओं से मिलने के लिए। तब तक भी 5-6 जने आए और आए के लाठी उठाई, और तुम्हें जानते हैं कि जो 4 के पल्ले पड़ जाए तो राम नाम सत्य कर दिया। राम नाम सत्य कर दिया। अब फिर ये जीव जाता है भगवान के पास, तो भगवान उससे पूछते हैं क्या अब तुझे शांति हो गई, तृप्ति हो गई परिवार से? हाथ जोड़ करके तब ये जीव कहता है कि हे प्रभु, अब मुझे उस परिवार में मत भेजना, अब नहीं मुझे जाना उस परिवार में, क्योंकि मैं कितनी बार गया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मिला तो केवल अंत में अपमान ही मिला। इसलिए प्रभु अब मुझे इस पृथ्वी पर भेजना नहीं, और अगर तुम भेजो तो प्रभु मुझे भक्त ध्रुव की तरह बना करके भेजना, वो मीराबाई की तरह बना करके भेजना, वो नरसिंह बना करके भेजना, ताकि वो तुम्हारे नामों का मैं गुणगान कर सकूं। प्रभु अगर मुझे भेजना है तो याद रखना भक्तों, जो आसक्ति है हमें तुम्हें, ये आसक्ति हमें उसी मार्ग पर ले जाती है अगर हम इस मन को भगवान के भजन में लगाएंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने भी रामचरितमानस में लिख दिया है कि नाम का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन
तन पावा, बड़े भाग्यवान मानुष तन पावा, बड़े भाग्यवान मानुष तन पावा, बड़े भाग्यवान मानुष तन पावा। हाँ सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। और इतना ही नहीं, तो बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है, इसलिए उस प्रभु को भूलना नहीं है, उस प्रभु का भजन करना है, उस प्रभु को याद रखना है। चार आश्रम बताए हैं, जिनमें गृहस्थ सबसे बड़ा बताया है, और वो बड़ा तभी बताया है कि जब गृहस्थी में पड़ जाए, तो गृहस्थी में पड़ने के बाद में जो व्यस्त न हो वही गृहस्थ आश्रम बना है, नहीं तो फिर वो गृहस्थ नहीं, वो व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए उस प्रभु को भूलना नहीं है, जब भी कोई काम करे तब भी भजन प्रभु का हो सकता है। तो इसलिए उस प्रभु को याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि हाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। हाँ अंत राम कहीं आवत नाई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। तो जन्म जन्म ये जीव उस प्रभु का ध्यान करता है, और तब कहीं अंत समय पर जो हमारा तुम्हारा समय आता है, तो भगवान का नाम लेना बड़ा दुर्लभ होता है। अगर अंत समय पे सारे जीवन नाम लिया, लेकिन अंत समय में आसक्ति अगर किसी चीज में पड़ गई, तो वो हमारा सारा किया धरा सब बेकार हो जाता है। इसलिए जैसे हम कोई फंक्शन होता है, कोई भी हमारे घर में या पड़ोसी के यहाँ या गांव में या रिश्तेदारी में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है या फंक्शन होता है, तो उसकी तैयारी करते हैं पहले से। हमें कपड़े लाने हैं, हमें ये लाना है, तो सारी सामग्रियां जुटाते हैं। वैसे ही तैयारी हर समय वहां जाने की रखनी चाहिए कि न जाने कब समय आ जाए और कब प्रभु का बुलावा आ जाए, तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस प्रभु को भूलना नहीं है, पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, आज इस प्रकार से महाराज पृथु का कल्याण हुआ, और ऋषभदेव इनका दूसरा जन्म एक ब्राह्मण की यहाँ पर हुआ। उस जन्म में इन्होंने आसक्ति छोड़ दी, ना परिवार से कोई मोह है, ना किसी से ये बात करते हैं तो लोग इनको जड़ कहने लगे। तो यहाँ इनका नाम ऋषभदेव जड़ भरत पड़ गया। बोलिए भरत जी महाराज की। आज ऋषभदेव जड़ भरत जी जड़ की भांति रहने लगे। घर वालों ने इनको खेतों पर छोड़ दिया, खेतों पे गैयों को घेर के लाते हैं, रखवाली के लिए छोड़ा, लेकिन उनको खेतों में जाकर के उनको चराने के लिए सारी गैयों को घेर करके लाते हैं। और यही बात कहते हैं गुरु नानक की तरह, कैसे कि राम जी की गैया राम जी को खेत, और खाओ री गैया भर भर, जैसे उन्होंने चिड़ियों के लिए कहा था। लेकिन याद रखना, जब कोई जीव उस परमात्मा का ध्यान करता है तो उसका कल्याण करने के लिए चाहे भगवान किसी भी रूप में भेजें। इन जड़ भरत जी को इतना ज्ञान था अपने आप में, लेकिन लोग उनको पागल समझते थे। एक दिन ये खेतों पर थे,
एक सिंध देश के महाराज हुए जिनका नाम है महाराज रहुगढ़। ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चले हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो भी जाता है उससे सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को त्याग देना चाहिए कि मेरे अंदर कोई भी अहंकार न हो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा हो नहीं सकती। आज राजा रहुगढ़ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गए, लेकिन मन में अहंकार है। अचानक उनके जो पालकी में लगे हुए थे उनमें से एक का न जाने क्या परेशानी हो गई। उन्होंने कहा कि जल्दी से कोई व्यक्ति को मिल जाए तो उसे लेकर के आओ। तो और तो कोई नहीं मिला उनको। जड़ भरत जी मिल गए तो उन्हीं को पकड़ लाए। जड़ भरत जी को पालकी में लगाया तो अब वो क्या करते हैं, चींटी अगर कहीं मिल जाती है तो उस चींटी को बचा करके चलते हैं। महाराज को लेकर के जा रहे थे, अचानक चींटियों का एक बिल मिला, उस पर बहुत सारी चींटियां थी। छलांग लगाई, महाराज का सिर चकराया, उस पालकी में टकरा गया। तो राजा रहुगढ़ ने उसी समय पालकी को रोका और कहा कि तुम ये लेकर के आए हो क्या, ये ठीक से नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा महाराज जो हमें मिल गया वो ले आए हम, अब क्या करें इस जंगल में, और तो हमें कोई मिला नहीं। तो उसी समय पर उन्होंने पालकी से हंटर निकाला और निकालने के बाद में ऋषभदेव जड़ भरत जी के शरीर पर तैड़ जमा दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा रहुगढ़ कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है, मैंने इतने हंटर जमाए हैं लेकिन तेरे मुंह से एक बार उफ तक नहीं निकली। तो उसी समय पर आज ऋषभदेव जड़ भरत जी बोले कि अगर आज मैं नहीं बोला तो सारा संसार मुझे ये कहेगा कि राजा रहुगढ़ को जब जड़ भरत जी मिले लेकिन फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ, तो सारा संसार मुझे थूकेगा। अब तो मुझे बोलना पड़ेगा। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का कल्याण हो जाए। जो हमारे अंदर कटुवाणी है उसे यही रखो। तो आज राजा रहुगढ़ के सामने आज महाराज ये ऋषभदेव जड़ भरत जी कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने मुझे नहीं मारा, केवल मारा है तो आपने मेरे शरीर को मारा है, क्योंकि जो कष्ट हुआ है मेरे शरीर को हुआ है, मुझे नहीं। तो याद रखना, उसी समय पर राजा रहुगढ़ कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने मारा तो तुझे है कि हाँ मारा जरूर है, लेकिन मुझे नहीं, मेरे शरीर को। उन्होंने कहा कि अगर एक चूल्हे पर हड़िया चढ़ा दी जाए, उस हड़िये में पकाने के लिए चावल रख दिए जाए और उसमें चावल अगर डाल दिए जाए खौलते हुए पानी में, क्या वो चावल उबलेंगे नहीं? तो जड़ भरत जी कहने लगे उबलेंगे जरूर, लेकिन हे महाराज, अगर उसी चावल के पतीले में उन चावलों के साथ साथ अगर कोई कंकड़ डाल दिया जाए तो क्या वो कंकड़ उबल सकता है? नहीं उबल सकता। क्यों? ठीक वैसे ही मेरे शरीर को तुमने पीटा है तो ये पीड़ा मेरे शरीर में हुई है, ना कि आत्मा को, क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा तो हमारी अजर अमर है, इसलिए ये पीड़ा मुझे नहीं। तो आज इसी समय पर राजा रहुगढ़ ने कहा कि आप कौन हो, मेरी समझ में नहीं आता है। तो आज जड़ भरत जी कहने लगे मैं कोई भी हूँ, महाराज तुम ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ। ज्ञान कि हाँ। तो महाराज ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तो आपको एक चीज की आवश्यकता है। क्या? कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है ना, जो घमंड है, उस घमंड को तुम्हें हटाना पड़ेगा। क्यों? कि एक संत भगवान की शरण में जा रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हो। तो याद रखना, इस कथा से हमें ये उपदेश मिलता है कि ये केवल राजा रहुगढ़ की बात नहीं है, हम
सभी की बात है कि जब भी कहीं हम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाएं तो मन में कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार घमंड लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा है कि संत मिलन को चालिए, हाँ संत मिलन को चालिए, बजवाया अभिमान, संत मिलन को चालिए, बजवाया अभिमान। जो जो पग आगे धर कोट नया की समान हो भक्तों, कोट नया की समान। तो इसलिए संतों से मिलन करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए जाओ तो ऐसे अपने मन से अहंकार को छोड़ देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। और याद रखना दूसरी बात, हमने हकीकत अपनी आंखों से कहीं कहीं देखा है कि हमारी संत या कोई याचक दरवाजे पे आए कुछ लेने के लिए, और खास करके जो अभी लॉकडाउन चल रहा था ना, इसमें हमने देखा कि अपनी आंखों से जो देखा वही आपको बता रहे हैं कि दरवाजे पे संत आए या कोई और याचक आए तो कुछ माता बहनों के शब्द सुने। एक तो लॉकडाउन चल ही रहा है और ऊपर से ये और आ गए, एक दिन भी बताया नहीं जाता। अरे इससे अच्छा तो ये है कुछ शरीर लेकर के घूम रहे हैं, कहीं अगर 2 पैसे की मेहनत करें तो शाम तक कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन ये गलत है। अरे सबसे बड़ा उपकार तुम्हें उस परमात्मा का ये मानना चाहिए कि तुम्हारे दरवाजे पर संत आ रहे हैं, कोई याचक आ रहे हैं, तुमको देने वाला बनाया है और तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। तुम्हारे तो बड़े अहोभाग्य हैं कि संतों का पदार्पण वैसे ही नहीं होता, बड़ी कृपा होती है प्रभु की, बिना हर कृपा मिले नहीं सकता। जब प्रभु की कृपा होती है तभी संतों का दर्शन होता है, क्योंकि ये मैंने कल भी बताया था कि सैले सैले न माणिक्य मुक्त कम न गजे गजे, साधवा न सर्वत्र और चंदनम न बने बने। तो बड़े अहोभाग्य होते हैं जब हमें संतों के दर्शन होते हैं। तो इसलिए ऐसी बात, ऐसी भावना मन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे दरवाजे पर कोई आया है। अरे जो तुम्हारे पास है रूखा सूखा उनको भोजन कराओ, जो भी तुम्हें प्रभु ने दिया है थोड़ा बहुत उसमें से जो तुम्हारी श्रद्धा हो वो उनको अर्पण कर दो। हाँ, इसके बाद भी इतनी बात मन में सोची और फिर उसके बाद में फिर भी दिया, लेकिन वो तो फिर क्या हुआ, वो देना ना देना एक बराबर हो गया। वो तो ठीक वही बात हो गई कि रहे मन रहेला की भली, हाँ रहे मन रहेला की भली, जो पर सत चितला मन रहना की भली, जो पर सत चितलाए, पर सत मन में लो करो दिया, सब में दाजर जायो भाई तो सब में गाजर राय।
रही मन रहिला की भली और जो पर सत चितलाय, और पर सत मन में लो करे से सब मैदा जर जाए। इससे तो अच्छा है कि सांप मना कर दो, वो अच्छी बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी उनको देते हैं, और उससे पहले मन में ये मैलापन आ जाता है, वो सब कुछ किया करा पानी फिर जाता है। इसलिए ऐसी भावना अगर हमारे तुम्हारे मन में हो तो उस मन को शुद्ध करें, और जो मन में अहंकार है उसे हटा करके जो भी तुम्हारी श्रद्धा है वो कार्य करना चाहिए। बुढ़ियानंद कंद भगवान की याद रखना। आज राजा रघुगढ़ ने जब देखा है ऋषभदेव जड़ भरत की उन वाणी को सुना है, तो एकदम उनके हाथ से वो हंटर छूट गया और एकदम उनके चरणों में हाथ जोड़ करके विनती करने लगे और कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आप तो कोई बहुत बड़े संत हैं जिसकी मुझे पहचान नहीं हो पाई, और मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, धिक्कार है मुझे। तो राजा रघुगढ़ ने कहा, तो उसी समय उनकी विनम्र भावना को सुन करके ऋषभदेव जड़ भरत जी कहने लगे कि हे महाराज रघुगढ़, अगर मैं नहीं बोलता तो फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होता, और सारा संसार मुझे ये कहता कि जड़ भरत जी से मिलने के बाद भी राजा रघुगढ़ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसलिए मैंने अपना जो मेरा धर्म था उसे मैंने निभाया है। बोलो संत भगवान की। तो याद रखना, ऐसे ही हमारे संत भागवत जी के अंदर इनकी महिमा बताई है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, महात्मा दधीच जो वृत्तासुर के लिए जिनकी अस्थियों से 3.5 वज्र बने, जिनका नाम है महात्मा दधीच। महात्मा किसे कहते हैं? जिनकी महान आत्मा होती है वही तो महात्मा है, वही तो संत है। इनकी परिभाषा अलग अलग है, लेकिन इनका हृदय संत हृदय नवनीत समाना। इनकी दया का तो कहना ही का महात्मा दधीच ने इस संसार के कल्याण के हितार्थ अपनी अस्थियों को निकाल करके दिया, जिससे वृत्तासुर का वध किया है। बोलो आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, दूसरे दिन की कथा में मैंने तुमको सुनाया था कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष को भगवान बारह ने वध किया, और बारह भगवान ने वध करने के बाद में जब हिरण्याक्ष का वध सुना है, मरना सुना है, तो इनके भैया थे जिसका नाम था हिरण्याकश्यप, उनका भी लहू उबल पड़ा। उन्होंने कहा कि देवों से विजय पाना केवल इसका एक ही हथियार है, और वो क्या है? वो है तपस्या। तो ये तपस्या करने के लिए निकले हैं, और जब ये तपस्या करने के लिए निकले हैं तो ये जैसे ही तपस्या करने के लिए गए तो जाकर के पहुंचे हैं और तप करने लगे। उसी समय पर हुआ क्या कि विष्णु भगवान का नाम लेता हुआ एक तोता सामने आया है, और वो तोता नहीं था, वो गुरु बृहस्पति थे। उन्होंने विष्णु भगवान के नाम की रटना शुरू की, तो उसी समय पर हिरण्याकश्यप के मन में खिन्नता आ गई कि अब मैं तप नहीं करूंगा। क्यों?
कि मेरे लिए ये नाम अशुभ है। ये कथा विष्णु पुराण में आती है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, वहां से लौट आए और लौट करके आए हैं। वो लौट करके उन्होंने जिनकी धर्म पत्नी जिनका नाम है कयाधु, कयाधु ने कहा कि हे स्वामी, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। कि हाँ मैं गया तो था, तो फिर इतनी जल्दी चले आए? कि हाँ मैं चला आया। क्यों? कि मैं इसलिए चला आया कि वहां एक तोता मेरे बैरी का नाम ले रहा था। क्या नाम ले रहा था? नारायण नारायण। कयाधु कहने लगी चलो प्रेम से न सही, दुश्मनी से नाम तो लिया। भोजन कराने आई तो बोली कि हे स्वामी, मैं तो क्या करूं, मैं बड़ी भुलक्कड़ हूं, कितना भी याद करती हूँ लेकिन मुझे याद ही नहीं रह पाता है। तो वो तोता क्या नाम ले रहा था? कि वो ये कह रहा था नारायण नारायण। तो कयाधु को बहुत खुशी मिली कि चलो दुश्मनी से सही नाम तो लिया मेरे स्वामी। आज इस प्रकार से कयाधु प्रसन्न हो रही। और याद रखना, इधर में कयाधु प्रसन्न हो रही है और हिरण्याकश्यप से बात कर रही है। और इधर आइए, तब तक आज मंगलवार है, तो थोड़े समय के लिए हनुमान जी के चरणों में चलते हैं। सभी को सुस्ती भी आ रही है, तो थोड़ा सा हनुमान जी के नाम का स्मरण करेंगे सभी भक्तजन। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आइए प्रभु के चरणों में कि श्री राम कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ताली बजाते हुए सभी बोले हनुमान जी महाराज की। देख लो वो देख लो कोई दिल के नगीने में। देख लो कोई दिल के नगीने में। देख लो कोई दिल के नगीने में। श्री राम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय हो हनुमान जी महाराज की। ताली बजाते हुए और हे प्रभु, हो मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए।
प्रभु मेरी भी यही प्रार्थना है, हे हनुमान जी महाराज, जैसे कि आपके शब्द हैं, मैं भी आपके सामने ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसी ही सद्बुद्धि देना कि मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ताली बजाते हुए चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का प्रेम से गाइए सभी। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। हाँ मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। हो आनंद हो आए आनंद इस रस को पीने में, आए आनंद इस रस को पीने में, जीरा हो जानकी बेटे हैं मेरे सीधे महाराज की जय हो, जय हनुमान जी महाराज की। तो देखिए हनुमान जी की बड़ी कृपा होती है, जो कि शब्द बुद्धि देते हैं और बल बुद्धि के दाता है। हो राम रसिया हूँ राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, 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 राम के नाम
श्री राम मेरे प्यारे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, तो आ जाइए थोड़ी उसी भगवान आनंद कंद की कथा की तरफ। जो मंगलवार का दिन था तो थोड़ा सा प्रोग्राम हनुमान जी का किया। कयादी पूछने लगी है कि हे स्वामी, वो क्या नाम ले रहा था? तो याद रखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये नाम 108 बार उसके मुखारविंद से लिवाया। और उसके बाद में हुआ क्या? दूसरे दिन फिर ये तपस्या के लिए चला है। और जब तपस्या के लिए चला, वहां जाकर के तप करने लगा। पहले तो बैठ करके तप किया, फिर उसके बाद एक पैर पे खड़ा हो गया और फिर प्रभु को मनाने लगा। इस भगवान शिव जी की आराधना की ऐसी। लेकिन एक बात याद रखना कि इन देवताओं ने भगवान विष्णु जी की शरण में जाकर के विनती की है। और इधर में इस हिरण्याकश्यप ने तप किया तो भगवान शिव जी का, ब्रह्मा का, लेकिन विष्णु का तप कोई नहीं करता है। ज्यादातर ब्रह्मा और भगवान शिव जी का तप करते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये हमारे तुम्हारे भूल है कि भगवान शिव जी प्रसन्न तो होते हैं। प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम उनको भोले समझते हैं, भोले। लेकिन याद रखना, जब वो क्रोध में होते हैं तो फिर वो सोले बन जाते हैं। तो वो सोले बन जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी का तप किया। अब तो हाथ जोड़ करके विनती करने लगा भगवान शिव जी। गए जाकर के भगवान शिव जी बोले कि भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हैं, बताओ हिरण्याकश्यप तुम क्या मांगना चाहते हो? तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं प्रभु ऐसा वरदान दूंगा जो आज तक ना तो किसी ने लिया हो, ना आपने दिया हो। तो क्या? कि ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, और ना अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न इन 12 महीनों में, और ना इन 27 नक्षत्रों में। भगवान कहने लगे तथा इसको ऐसा ही होगा। एवमस्तु कहकर हुए शंकर अंतर ध्यान, हिरण्याकश्यप ने किया अपने घर प्रस्थान। हिरण्याकश्यप पहुंचा तो पहले तो ये घमंड था ही इसको। मैंने दूसरे दिन भी बताया था कि ये हिरण्याकश्यप कोई और नहीं, लोभ और मोह है। इनको जितना बढ़ाया जाए ये उतने ही बढ़ते जाते। इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। तो आज हिरण्याकश्यप पूरी राजधानी में ये बात फैला दी कि जो भी हमारा ध्यान करेगा, हमारा नाम लेगा, वो हमारे अधिकार में रह करके उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जिसने अगर मेरे बैरी का नाम लिया तो उसे मैं जेल में डाल दूंगा, कारागार में डाल दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा। ये बात सारी नगरी में फैल गई। तो जो भी पूजा ध्यान करते हैं तो छुप करके करते हैं।
इसके सामने कोई भी नहीं करता। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे थे, हे राजा परीक्षित, आज इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उसका भय इतना छा गया। और इधर में एक दिन कयादु घर पे अकेली थी। उस समय कयादु गर्भवती है, तो उसे इधर देवताओं को भय सताने लगा कि अगर कयादु के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो भी हिरण्याकश्यप की तरह हो गया, तो फिर आगे वो भी हमें परेशान करेगा। तो उसी समय पर देवराज इंद्र ने कयादु का वध कर लिया, उसको हरण कर लिया, क्योंकि उनको भय सता रहा था। देवर्षि नारद जी मिले हैं और रास्ते में नारद जी ने जब कयादु को ले जाते हुए देखा, तो उसी समय नारद जी कहने लगे हैं कि हे देवराज इंद्र, ये तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि जिस कयादु के गर्भ से जो परम भक्त प्रगटाएगा उसका तुम वध करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि भक्त कैसे प्रगटा सकता है जिसका पिता इतना अन्यायी है, दुष्ट है। नारद जी बोले कि ये जरूरी नहीं है कि पिता दुष्ट हो तो पुत्र भी दुष्ट हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर जीव के कर्म अलग अलग होते हैं। एक पिता के 4 बेटे होते हैं, उन 4 बेटों की अलग अलग मति, अलग अलग बुद्धि होगी। एक सहनशीलता भाव का होगा, एक क्रोधी होगा, तो एक दयावान होगा, तो एक थोड़ा झगड़ालू भी होगा। और देखिए